रिदा के दुनिया से चले जाने के बाद फजा बिल्कुल तन्हा हो जाती है। यही वजह है कि जब इरहम उसे फोन करता है और रिदा से बात करने की कोशिश करता है तो फजा चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठा लेती है। वह बेख्तियार कह उठती है, तुम लोगों ने मेरी बहन को मार दिया। तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी खुदगर्जी ने मेरी बहन की जान ले ली। ये सुनते ही अरहम घबरा कर कहता है, फद्दा तुम कैसी बातें कर रही हो? रिदा को क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। तब फजा उसे बताती है, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है। इरहम, तुम्हारी बेवफाई की वजह से, तुम्हारी मां की वजह से, तुम्हारी बीवी की वजह से। इरहम हैरानी से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम यह सब कह रही हो? तब फजा उसे एक एक करके सब कुछ बताती है कि किस तरह जीनत उनके घर आई, किस तरह फजा के सामने रिदा के किरदार पर कई चढ़ अछाला गया और वह अपनी बहन के लिए कुछ भी ना कर सकी, किस तरह बेगुनाह रिदा को मुजरिम बना दिया गया और यह सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी फूफू ही थी। अगर वो जीनत को वहां ना लाती, अगर वो सबके सामने ऐसा तमाशा ना करती तो आज रिदा जिंदा होती। फजादा का लहजा ऐसा होता है जैसे वो इरहम को ही मुजरिम ठहरा रही हो। हालांकि इरहम का इस सब में कोई कसूर नहीं होता। वो रिदा के सिवा किसी और से मोहब्बत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसकी मां ने उसे मजबूर किया और वो जीनत जैसी लड़की से शादी पर राजी तो हो गया, मगर उसने कभी जीनत को वो मुकाम ना दिया, ना वो मोहब्बत जो वो रिदा से करता था। इसी एहसास महरूमी में जैनत ने यह सारा तमाशा खड़ा किया और रिदा को ऐसी बातें सुनाई जिनकी वजह से वो इस हाल तक पहुंच गई। यह सब सुनकर इरम का गुस्से में आ जाना फितरी था। वो गुस्से से अपनी मां के पास जाता है और कहता है, आपको वहां जाकर यह सब करने की क्या जरूरत थी? आप लोगों की वजह से आपको पता है क्या हो गया है। उसकी मां कहती है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया और मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। तब इरहम टूटे हुए लहजे में कहता है, आप लोगों की वजह से एक इंसान इस दुनिया से चला गया और आपको जरा सा भी तरस नहीं आया। जकिया चौंक कर पूछती है, क्या मतलब? कौन इस दुनिया से चला गया? इरहम उसे बताता है कि रिदा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो आप लोगों के दिए गए जख्म बर्दाश्त न कर सकी और हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। ये सुनकर शहनाज फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। काश वो जीनत की बातों में आकर वहां कभी ना जाती तो यह सब ना होता। मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेचारी रिदा गम सह सहते उस दुनिया से चली गई और किसी ने उसकी परवाह ना की। अगले ही मंजर में दिखाया जाता है कि जारून फजा के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। रिजा ने हमेशा तुम्हें मां की जगह दी, वो तुम्हारा वाहिद सहारा थी, मगर जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने घर को संभालना होगा। तुम्हारी बहन बलाशबा इस दुनिया से चली गई है, मगर तुम्हें उसके लिए दुआ तो करनी होगी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, तुम्हें इस हाल में देखकर वो भी बहुत दुखी होगी। फजा कहती है, मुझसे यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेरे अपने ही मेरी बहन की जान ले गए, जिन्हें मैं सब कुछ समझती थी। ये सुनते ही जारून गुस्से से भर जाता है और कहता है, मैं जानता हूं वो तुम्हारे अपने थे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम इस वक्त बहुत कमजोर हो, ना तुम किसी से लड़ सकती हो, ना मैं चाहता हूं कि तुम किसी से उलझो। बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार करो और अपनी बहन की मगफिरत के लिए दुआ करो। इस वक्त उसे तुम्हारी दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। फदा खामोश हो जाती है, मगर उसके दिल में यह यकीन बैठ चुका होता है कि उसकी बहन खुद उस दुनिया से नहीं गई। उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अचानक कोई यूं दुनिया से नहीं जाता, कहीं ना कहीं कोई राज जरूर है। मगर क्या? ये बात फजा भी नहीं जानती कि रिदा को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके बारे में डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। अब फजा ने फैसला कर लिया होता है कि वह अपनी बहन की बीमारी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगी और यह भी मालूम करेगी कि क्या रानी भाभी उस सबसे बाखबर थी। इसीलिए फजा ने ठान लिया है कि वो इन सब से बदला लेगी जिन्होंने उसकी बहन को तकलीफ पहुंचाई। दूसरी तरफ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद राशिद को आज भी सिर्फ एक ही फिक्र लाहक है कि किसी तरह जल्द से जल्द उसकी और फजा की शादी हो जाए। वो जानता है कि इस गम के माहौल में ऐसी बात करना कितना बड़ा जुर्म है, मगर उसे किसी बात की परवाह नहीं। उसका मकसद सिर्फ यह है कि फजा से शादी करके उसे यहां से ले जाए और फिर अपने फायदे के लिए किसी और के हवाले कर दे। वो रानी के पास जाकर कहता है, तुम्हारे घर के तमाशे खत्म होने वाले नहीं, मुझे मालूम है। अब बताओ मेरे बारे में कब सोचोगी? रानी गुस्से से चीख कर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें लगता है कि इस वक्त ऐसी बात की जा सकती है? राशिद, अगर चाहो तो यहां से जा सकते हो,
मगर इस वक्त मैं साकिब से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। इसकी बहन दुनिया से चली गई है और तुम दूसरी बहन का रिश्ता मांग रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राशिद मुस्कुराकर कहता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे हया और शर्म का दर्स दे रही हो। जब तुम खुद गर्जी पर आती हो तो तुम्हें किसी चीज का लिहाज नहीं होता। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रानी गुस्से में कहती है, अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ, वरना मैं साकिब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। राशिद मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, तुम साकिब को कुछ नहीं बता सकती, और अगर तुमने बताने की कोशिश की तो मैं वो सब कुछ साकिब को बता दूंगा जो वो नहीं जानता। इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि जल्द से जल्द फजा को मेरे साथ रुखसत कर दो। वरना राशिद की धमकी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि फजा के अंदर एक नया जज्बा जाग उठा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और इंतकाम का एक अजीब सा मिलाजला रंग था। वह जानती थी कि अब वक्त रखने का नहीं, बल्कि उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। राब फद्दा की आवाज में फैसला था, मगर साथ ही खामोशी और धड़कने वाला खौफ भी छिपा हुआ था। राशिद थोड़ा हैरान हुआ, मगर फौरन मुस्कुराकर कहता है, तुम नहीं जाओगी? फिर यह सब क्यों? तुम्हारा फैसला ही सब कुछ बदल सकता है। इसी वक्त रानी खामोशी से फजा की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर गुरूर की बजाय खौफ और बीजारी छाई हुई थी। वह जानती थी कि अब उसका हर खेल खत्म हो चुका है, मगर दिल में कुछ बगावत का उंसुर अभी भी मौजूद था। तुमने सोचा था कि सब कुछ तुम्हारे काबू में है। फजा रानी की आवाज में हंसी की झलक तो थी, मगर आंखों में खौफ और शस्त भी साफ नजर आ रहा था। फजा ने गहरी सांस ली और अपनी बहन रिदा की याद में आंखें बंद कीं। रिदा तुम्हारे खिलाफ बोल नहीं सकती, मगर मैं बोल सकती। फदा की आंखें भर आती हैं, मगर वह आंसू पूछ लेती है। अब बोलने का वक्त है, वह खुद से कहती है। उसी लम्हे झील की सुलाखों के पीछे रानी जागती है। उसीने में डूबी हुई उसे ख्वाब में रिदा दिखाई देती है। खामोश सवालिया निगाहों के साथ रानी चीख कर उठ बैठती है। ये सब खत्म हो चुका है, वो खुद को तसल्ली देती है। मगर अगले ही लम्हे लाकअप के दरवाजे पर कदमों की आवाज गूंजती है। पुलिस अफसर आकर रख जाता है। कुल अदालत में नया सबूत पेश होगा। वह संजीदगी से कहता है। रानी का रंग उड़ जाता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता रिदा की डायरी के उस सफ़े पर जूम करता है जिस पर लिखा होता है, सच को दफन किया जा सकता है, मारा नहीं। स्क्रीन सिया हो जाती है। क्या यह सफ़ा सब कुछ बदल देगा? क्या रानी के लिए बच निकलने का कोई रास्ता बाकी है? और क्या रिदा की खामोशी सबसे ऊंची गवाही बनेगी?